चलिए, तो हिंदी का फर्स्ट क्लास है और हिंदी का जो फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे हैं, भाषा बालक और भाषा शिक्षण, ये चैप्टर देख रहे हैं। तो इसमें क्या था, भाषा के बारे में डिफरेंट टाइप के साइकोलॉजिस्ट थे, सबका अपना अपना मत था, ठीक है। और अक्सर सीटेट में सवाल पूछा जाता है भाई कि बताइए कि भाषा के बारे में चौबीस क्या मत है, क्या कहना है, क्या कथन उसका, या वाइगोट्स्की की थ्योरी के हिसाब से क्या कथन है, क्या कहना है, पियाजे के हिसाब से क्या कहना है भाषा के बारे में, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो इनको हम लोग देखेंगे। तो एक बार इसको सरसरी निगाह से देखते हैं क्या कह रहा है आपको। सबसे पहला कौन है, चौबीसकी है। चौबीसकी क्या कहते हैं कि बच्चे जो है, बच्चों में भाषा सीखने क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है, बाय बर्थ होती है। उसमें ये जो क्षमता है वो माँ के पेट से ही होता है, उसको सिर्फ बाहर में माहौल देना है, वो खुद ब खुद सीख जाएगा। कौन बोल रहे बात, चौबीसकी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात कि भाई वो तो ठीक है, भाषा सीखता जन्मजात है, ये सही है, लेकिन सीखता किसके माध्यम से, उनका क्या कह रहा है कि एलईडी के माध्यम से सीखते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा ये अर्जन यंत्र जो है उसके माध्यम से सीखता है भाषा। कौन कह रहे हैं बात, चौबीसकी कह रहे हैं, ये बात क्लियर है। सेकंड में आते हैं वाइगोट्स्की। वाइगोट्स्की का सिद्धांत है क्या, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसमें वो ये बोलते हैं कि देखिए, जिस साइकोलॉजिस्ट का जो सिद्धांत होगा ना, उसके थ्योरी में, उसके कथन में, उनके हर एक बात में उस थ्योरी का मतलब कि कुछ न कुछ आपको समझ में आएगा, कुछ न कुछ उस टाइप का वर्ड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इनका क्या है, मतलब कि थ्योरी है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का है, थ्योरी है। तो देखिए इसमें देखिए, समाज का बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, परिवेश का बात कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसी तरह से जितना भी साइकोलॉजिस्ट है, उसका जो थ्योरी है वो उसके कथन में, स्टेटमेंट पे वो बात झलकेगा। तो आते हैं वाइगोट्स्की। वाइगोट्स्की क्या कहना है भाई भाषा के बारे में, क्या करे कि बच्चे जो भाषा सीखते हैं, किसे सीखते हैं, वो परिवेश से या समाज से। सही बात है, क्या ये सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है, परिवेश और समाज से सीखते हैं। लेकिन किस माध्यम से सीखते हैं, अंतःक्रिया या बातचीत से। क्या ये सही है कि नहीं सही है। अगर मान ले किसी बच्चा को जंगल में छोड़ दें, तो क्या वो बच्चा भाषा बोल लेगा, बिल्कुल नहीं। हर हाल में उसको समाज में रहना पड़ेगा, तब सीखना पड़ेगा। प्लस समाज में भी उसको अंतःक्रिया मतलब लोगों से बातचीत करना पड़ेगा। देखते हुए समाज में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत बोलते हैं, कुछ बच्चे कम बोलते हैं। वजह क्या है कि जो बच्चा बहुत ज्यादा बोलता है वो समाज में जा रहा, उठ बैठ कर रहा, बातचीत कर रहा, तो वो भाषा डेवलप हो गया। जो घर घुसना, घर में वो क्या है, भाषा डेवलप नहीं हुआ। तो बताइए वाइगोट्स्की सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब चौबीसकी झूठ बोल रहे हैं। उनका भी सही है, क्योंकि हर बच्चे में भाषा सीखता जन्मजात है, तब तो बच्चा भाषा सीख जा रहा है। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि एक छोटा बच्चा, मान लीजिए आप लोग का हिंदी उर्दू जबान है तो आश्चर्य नहीं है। एक छोटा बच्चा जिसकी माँ मतलब अंग्रेज है, बाप अंग्रेज है, वो बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, कैसे बोल रहा है भाई, क्योंकि भाषा सीखते तो क्या है, जन्मजात है। तो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। तो चौबीसकी भी सही है, वाइगोट्स्की भी सही है। बस ध्यान देना कि इसका किसका क्या थ्योरी है। नेक्स्ट आते हैं किसमें, जीन पियाजे में। जीन पियाजे थ्योरी क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो देखिए वो संज्ञान वाला बात करेगा। तो क्या बोल रहे हैं जीन पियाजे कि बच्चों में भाषा सीखने क्षमता क्या होती है, किसके थ्रू होती है, जेहन के थ्रू होती है। मतलब बच्चा जो भाषा सीखता है वो जेहन के थ्रू सीखता है, मस्तिष्क के थ्रू सीखता है, संज्ञा के थ्रू सीखता है। ये इंपॉर्टेंट रखता है भाषा सीखने में। कौन बोल रहे बात, जीन पियाजे बोल रहे हैं कि भाषा सीखने में उसका जेहन, मस्तिष्क, संज्ञान अहम रोल निभाता है। किसके अकॉर्डिंग, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। अब है क्या भाई कि ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसके माध्यम से सीखता है, ये बात ध्यान देना है। ये क्या बोल रहा है, एक्टिव होकर, सक्रिय होकर, खुद होकर। सही बात है, क्योंकि इनका मानना है क्या, बच्चा क्या होता है, एक्टिव लर्नर होता है। बच्चा जो है चीजों को खोज करके, ढूंढ करके, खुद दिमाग लगा करके सीखता है। खाली बेड पर सोया है सीख लेगा, ऐसा नहीं है। किसका मानना है, पियाजे का। बताइए
पियाजे को अकॉर्डिंग भाषा सीखने के जो माध्यम बताया, जो तरीका बताया, वो सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। अगर मान लिया आप भाषा सीखने में दिमाग लगाएंगे नहीं, हाँ पापा उसको लोटा बोला, अच्छा लोटा बोला, उसको अगर 2 बार दोहराएंगे नहीं, या जो सामान को बोलेंगे तो सीखेंगे कैसे? देखते हैं आपके घर में छोटा बच्चा है, अगर उसको कोई वर्ड बोलेंगे ये सामान, तो उसको वो बोलता है दोबारा, बोलता है दोबारा, इसलिए कि वो अपने माइंड में इस वर्ड को फिक्स कर देता है। अच्छा इसको ये वर्ड बोलते हैं, तो बताइए वो एक्टिव लर्नर है कि नहीं है? ये इसका थ्योरी सही है कि नहीं सही है? इनका भी थ्योरी सही है। अब किसमें अल्बर्ट बंडूरा सिद्धांत कौन सा है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। उसमें ये बोल रहे हैं कि बच्चा में भाषा जो सीखता है वो किससे सीखता है? समाज से सीखता है। हालांकि वाइल्ड के भी समाज है, लेकिन इनका समाज अलग है। बंडूरा बोल रहा है कि बच्चा भाषा सामाजिक अधिगम से सीखता है, लेकिन माध्यम क्या होगा? मॉडल या प्रतिरूप, है ना? कि बच्चा क्या करता है, समाज में किसी को मॉडल, किसी को कुछ फिक्स कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग उसी को कॉपी करता है, उसी सीखता है। ये कौन बात बोला? बंडूरा। क्या इसका भाषा सीखने की क्षमता जो बताया, ये भाषा सीखने का तरीका जो बताया, वो सही बोला कि नहीं बोला? बिल्कुल सही है। क्योंकि आप देखते होंगे किसी फैमिली में अगर उसके मतलब कि घर में लोग गाली वगैरह बोलता है, तो उस बच्चा का भी जवान उसी का होता है। तो बताइए वो बच्चा मॉडल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल फॉलो कर रहा है। किसी क्या बहुत बेहतर जबान, बहुत अच्छी भाषा बोलता है, तो नरम लहजे से, उस बच्चा की भाषा उसी तरह होता है। बताइए वो मॉडल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? प्रतिरूप को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। लास्ट है किसमें? स्किनर। इसमें क्या बोल रहा है? बच्चे भाषा नकल करके सीखते हैं। कौन बोल रहा है बात? स्किनर, है ना? सही बात है। क्या हम जो बोलते हैं बच्चा उसको नकल करता है कि नहीं करता? ये भी सही बोल रहा है। नकल तो कर रहा है, किसके माध्यम कर रहा है? वो बोल रहा है इमिटेशन स्टिमुलस रिस्पॉन्ड। ये बोल रहा है कि वो नकल जो करता है वो उसका तरीका क्या है? स्टिमुलस रिस्पॉन्ड। मतलब स्टिमुलस मतलब होता है आपको कि जब हम कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, उसको मतलब कि उसमें एक ललक होती है उसको सुनने का, तो वो सुनता है, फिर क्या करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो वही होगा स्टिमुलस रिस्पॉन्ड। मतलब कि बच्चा को कुछ बोलते हैं, बच्चा कुछ काम दिए, बच्चा उसको सुना, फिर बच्चा उस काम को करता है, वो क्या कहलाएगा आपको? स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड कहलाएगा। क्या यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? भाषा सीखने के बारे में भिन्न साइंटिस्ट जो बात बोले हैं, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए, अब है क्या, भाषा के बारे में एक और चीज पढ़ते हैं, एक और थ्योरी पढ़ते हैं। अक्सर जो भाषा के बारे में जीन पियाजे और वाइगोट्स्की में टकराव होता रहेगा, ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे कि वो क्या टकराव है जो दोनों में होता रहता है, जो दोनों अक्सर बातचीत करते हैं। सीटेट में जो भाषा के बारे में पूछने वाला ये सवाल बहुत ज्यादा है इनसे जीन पियाजे और वाइगोट्स्की से। देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि एक है आपको पियाजे, एक क्या आपको पियाजे, एक है क्या आपको वाइगोट्स्की। दो साइकोलॉजिस्ट है, एक है पियाजे, एक है वाइगोट्स्की। अब इसमें क्या है कि दोनों का यहां पर दूसरे लेवल पे अलग अलग मत है। किस लेवल पे है? यहां पर जब बच्चे, आप देखते होंगे जब बच्चा कुछ काम करता, कुछ खेलता, क्या वो चुपचाप खेलता है? कुछ चुपचाप काम करता है? वो क्या करता है? कुछ ना कुछ बोलता है, बड़बड़ करता रहेगा। अगर बच्चा गाड़ी से खेलता है तो गाड़ी पे भूई 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 करता रहेगा, बोलता रहेगा। क्या गाड़ी बैठ खाली से करता है? भूम भूम करता रहेगा क्या? या कुछ गुड़िया से खेल रहा है तो गुड़िया से बातचीत करता रहेगा, कुछ ना कुछ उसको बोलता रहेगा, है ना? तो बच्चा खेलते समय या कुछ काम करते समय वो कुछ न कुछ बोलता है, कुछ न कुछ बुदबुदाता है, ठीक है। तो अब है क्या, इस बोलने को, इस बुदबुदाने को खेलते समय जो बोलता है उसके बारे में दोनों का अलग अलग मत है। क्या मत है ये देखते हैं। मतलब जब बच्चा खेलते समय किसी भाषा का जो भी इस्तेमाल करता है या कुछ बोलता है, तो उस बोलने को जीन पियाजे क्या बोलते हैं कि यह एक अहं केंद्रित भाषा। कोई भाषा ये अहं केंद्रित भाषा है, ठीक है। कोई भाषा है अहं केंद्रित भाषा है। मतलब इनका कहना क्या, कहने मतलब पियाजे का कि ये भाषा बिल्कुल बेकार है, किसी यूज का नहीं, सब फालतू है, कोई इसका इस्तेमाल ही नहीं। कौन कहते बात? जीन पियाजे बोलते हैं।
कि जब बच्चा खेलते समय जब ग्रुप से बात करता है, बुदबुदाता है, कुछ बोलता है, तो उसको जीभ पे कौन भाषा बोला? अहं केंद्रित भाषा बोला। और उसी भाषा को जो बच्चा खेलते समय बोलता है, उसी भाषा को वाई गोष्ठी ने क्या बोला? क्या बोला? इसको बोला आपको व्यक्तिगत वार्ता और क्या बोला? निजी भाषा। क्या बोला इसको? निजी भाषा। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच। ठीक है, बात समझ आया? दोनों आदमी का जो बच्चा खेलने में बोलता है, उस बोलने में दोनों आदमी का अलग अलग डिफरेंस है, अलग अलग बात है। ठीक है, तो एक क्या बोल रहा है? ये बात क्या है? अहं केंद्रित है और इससे बच्चा को कोई फायदा होने वाला नहीं, कुछ भी नहीं, फालतू है। एक क्या बोल रहा है कि ये जो है जो बच्चा खेल से जो बात करता है, उसको क्या बोला? वो प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच। और बोला कि ये बच्चे के लिए बहुत अहम रोल निभाता है। किसमें? भाषा सीखने में। अगर बच्चा खेलते समय कुछ काम करते वगैरह नहीं बोलेगा, तो बच्चे का भाषा का विकास क्या होगा? रुक जाएगा। कौन बोले ये बात? वाई गोष्ठी बोले। क्लियर है बात? क्लियर है? अब है क्या, जैसा कि आपको मालूम भी होगा कि इसका जो थ्योरी है वो संज्ञानात्मक का थ्योरी है। इसका क्या थ्योरी है? सामाजिक विकास का थ्योरी है। तो थ्योरी को क्या बोल रहा है? देखिए, थ्योरी के अकॉर्डिंग दोनों में मतभेद है। ये क्या बोलेगा? पहले विचार है, फिर क्या आएगा बच्चों में? भाषा आएगा। सही बात है, क्योंकि इन्होंने संज्ञान को फोकस किया। ये क्या बोलते हैं? पहले बच्चों में विचार आएगा, फिर भाषा आएगा। जब विचार ही नहीं आएगा तो बोलेगा क्या? क्या ये सही कि नहीं है? बिल्कुल सही है। जैसे मान लिए आप में अगर कोई विचार ही नहीं आ रहा तो क्या बोलिएगा? कुछ नहीं बोलिएगा। ये सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इनका कहना क्या? ना ना ना, ऐसा कोई बात नहीं है, ये फालतू बात है। इनका कहना भाई ना, ये गलत बोल रहा है। बल्कि पहले भाषा होगा बच्चा में, फिर विचार होगा। क्योंकि जब बच्चा भाषा जानेगा ही नहीं, कौन विचार करेगा? कुछ ही बोलेगा दिमाग में। क्या बात सही है? जब आपको अंग्रेजी आए ना, फिर क्या विचार कर रहे हैं अंग्रेजी में? कुछ नहीं कर रहे। तो पहले भाषा का तब ना विचार आएगा। तो इनका कहना सही नहीं है? इनका भी कहना सही है, बल्कि दोनों का कहना सही है। तो आपको जज नहीं करना कि हम वो सही बोल रहा है, बल्कि एग्जाम में जिसके अकॉर्डिंग पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लगा देना है। इन्हें कि इन्होंने ऐसी बातें हमको प्याज बहुत अच्छा लगता है, उसके ऊपर लाएंगे फिर क्या आंसर गलत हो जाएगा। क्या बात समझ आया? चलिए, यहां तो किसी को दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बात है क्या इसी फोटो लीजिए, फोटो इनसे पहली बार फोटो लिए थे? अच्छा, इनसे पहली बार फोटो ले लीजिए फोटो। इसका फोटो लीजिए फटाफट। जल्दी। उधार से कर ले, भगवान कीजिए। अब आ रहा? चलिए, हो गया। ठीक, दूसरा वाला देखते देखिए, सेकंड। हालांकि इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, उसमें नोट्स लिखा हुआ है। ठीक है, ले लिए। आप आते क्या? अब किस में आते हैं? भाषा का जो है, मतलब भाषा अर्जन और भाषा अधिगम जो है उसमें आते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर दो बात है। एक है भाषा अर्जन, है ना, एक है भाषा अधिगम। बहुत ही आसान है, बच्चा वाला खेल है ये।
है ना, जब बच्चा कुछ मियाँ बच्चा वाला बात नहीं सर। तो सुनिए, ऐसे खाली बोल देंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, भाषा अर्जन, भाषा अर्जन उसको बोलते हैं जिस भाषा को सीखने के लिए बच्चों को ज्यादा जद्दोजहद नहीं करना पड़ता हो, जिसको सीखने के लिए बच्चा को कोई होम ट्यूशन नहीं करना पड़ता हो, जिसके लिए बच्चा को कोई होमवर्क नहीं बनाना पड़ता हो, जिसके लिए बच्चा को टाइम और खर्च नहीं करना पड़ता हो, जिसमें बच्चा को दिमाग नहीं लगाना पड़ता हो, यानी कि जिसमें कोई काम नहीं करना पड़ता हो, कुछ नहीं करना पड़ता हो, बल्कि अपने आप खुद ब खुद बच्चा भाषा सीख जाता है, उस भाषा को क्या बोलेंगे? भाषा अर्जन। क्या? अब बताइए ऐसा कौन सा भाषा रहा आपकी लाइफ में जिसमें आपको ना आप दिमाग लगाए, ना कुछ लगाए, न समाज में गए, न इधर उधर कुछ नहीं, अपने आप खुद ब खुद घर में सीख गए? बताइए कौन भाषा है? बिल्कुल, बताइए कौन ऐसा बच्चा है जो मातृभाषा मादरी जबान के लिए होम ट्यूशन रखा? बताइए। क्या आप जो जबान बोल रहे हैं मादरी जबान है, क्या उसके लिए आप कभी पढ़े हैं? कोई क्लास लिए हैं? कोई होम ट्यूशन गए हैं? कहीं मार खाए हैं? बिल्कुल नहीं, खुद ब खुद सीख गए हैं। तो वो किस में होगा? आपको भाषा जिनमें भाषा अधिगम, वैसी भाषा जिसको सीखने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता हो, ट्यूशन लेना पड़ता हो, टाइम खर्च करना पड़ता हो, माइंड को एक्टिव रखना पड़ता हो, बहुत सारा टेंशन हो, बहुत सारा होमवर्क काम करना पड़ता है, बिल्कुल एक्टिव होना पड़ता, तब वो भाषा को सीखते हैं। वो क्या कहलाएगा? भाषा। बताइए ऐसा कौन सा भाषा रहा आपकी लाइफ में जो ऐसा करना पड़ा? ठीक है, छोटे लेवल पे हिंदी, बड़े लेवल क्या है? इंग्लिश, यानी कि सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज। क्या इंग्लिश वगैरह हो गया, है ना? क्या बचपन से 55 तक क्या क्या सब पढ़ लिए, लेकिन इंग्लिश आज बोलने नहीं आया, वो क्या है? अधिगम है। बताइए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में आप अंतर समझे कि नहीं समझे? हाँ कि ना? यस और नो? हाँ, अगर नहीं समझे तो भी शॉर्ट ट्रिक है। अगर मान लीजिए इनके भूल जाते हैं तो शॉर्ट ट्रिक है। देखिए ये क्या है? अर्जन है। तो कभी कभार गांव घर में झगड़ा होता तो हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब कोई मतलब कोई बहुत अमीर आदमी होता है और वो किसी गरीब से कोई झगड़ा, क्या बोलते हैं कि उसको क्या है, बाप दादा का अर्जा हुआ संपत्ति है और जाके ये बम बम कर रहा, बहुत बोल रहा है, मेहनत करना पड़ता है कुछ होगा। तो अर्जा मतलब जो उसको आसानी से मिल गया हो, क्या आसानी से मिल गया हो, उसको क्या बोलेंगे? अर्जन बोलेंगे। जो आसानी से कौन है? मातृभाषा है। अब देखिए इसमें क्या है? अधिगम, गम है, गम टेंशन है ना? गम है, टेंशन है। तो इसमें गम टेंशन है, तो गम टेंशन किससे होगा? सेकंड लैंग्वेज से होगा, थर्ड लैंग्वेज से होगा। मतलब ट्रिक के माध्यम से सीखने सीखे, क्या अभी कोई कमी रह गया है? चलिए ओके, इस तरह से हम लोग हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर था, है ना, उसको हम लोग कंप्लीट किए हैं। ठीक है, आप देखिए आगे क्या कर रहे हैं। ओके, पहले वीडियो बंद करते हैं।